एकलसिंगा गांव में ग्रेनाइट खदान मालिक की दादागिरी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेनाइट खदान मालिक की दादागिरी के चलते एक आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल बंद होने के कगार पर है। कारण है ग्रेनाइट खदान मालिक की दादागिरी। ग्रेनाइट खदान मालिक आबादी क्षेत्र में से होकर अपने डंपर निकालता है। खदान से निकलने वाले मलबे को खदान मालिक एकलसिंगा गांव के बीच में से होकर निकालता है, जिससे आबादी क्षेत्र में हमेशा हादसे का भय बना रहता है। खतरा की समस्या जोरदार बढ़ रही है कि बाहर पत्थर पड़े और आंगनबाड़ी की तरफ से आंगनबाड़ी में बच्चा बच्ची भी ना आवे, कोई खंडावे कौन खाना आओ बताओ चोरा चोरी। और आगे स्कूल से तो आगे स्कूल को मैंने चोरा चोरी पटबाई न करना हो केकड़ी करना बला गया सब। तो और खड्डा देखो आपने दिख रहे हो, ये तो खड्डा तो और धूड़ा उड़े तो त्री उड़े, जो समस्या जोरदार बढ़ रही माँ के तो मान लो। और आगे समस्या बढ़ रही अत्ते का खड्डा हो यार 11 बर्दी का महीना आका मल्ल की खड्डा हो गया, पानी भर गयो और ताकि कौन पानी को और फिर भी कोई सुना ही न करे। रोज इन्हें कहता कया हो गया मैं तो। और 4-4-5 डंपर लगा दिया, 4-4-5 डंपर लगा दिया तो 4-4-5 डंपर ही कोई सुना ही न करे। आडे फरार रोज इन्हें आडे फरार थोड़ी देर में पानी छिड़क जाओ और पाचो जो कोई धूल उठ को शुरू हो जाओ। और आगे स्कूल में कोई नकल ना हो चोरा चोरी। आबादी क्षेत्र होने के कारण बच्चे सड़क पर खेलते रहते हैं। दिन रात आबादी क्षेत्र से डंपर निकलने के कारण सड़क भी पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके चलते सड़क पर पानी भरा होने से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। डंपरों के चलते सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। और ये समस्या है, ये महादेव माइंस वाला यहाँ से डंपर लेके निकालता है रोजाना और लोडिंग चलता है, तो यहाँ वेस्टेज का माल डालने जाता है इधर आबादी के अंदर से। तो यहाँ ये गड्ढे पड़ जाते हैं और गड्ढों के अंदर मिट्टी डाल देता है। तो गर्मियों के टाइम में तो ये मिट्टी से धूड़ा पाउडर बन के उड़ती है तो सारों के घरों में जाती है, तो उनसे परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पास में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के अंदर भी वो धूड़ा जाती है, आंगनबाड़ी वाले भी परेशान है। वो भी बच्चियों को यहाँ टीकाकरण पोलियो दवाई पिलाते हैं, तो वो भी गांव के अंदर बिठा के पिलाते हैं, यहाँ टीकाकरण भी नहीं हो पाता। इससे बहुत बड़ी समस्या है। और अभी आंगनबाड़ी भी बंद होने की कगार पे है, बच्ची को लेके नहीं स्कूल घर वाले भेजते नहीं, डेली यहाँ आता है और ये बोलते हैं कि भाई समस्या डंपर निकलता है, किसी के बच्ची मर जाए, बच्चे भी मरने का डर रहता है जोरदार चाहिए। और यहाँ आबादी में से डंपर नहीं निकलने चाहिए। रोजमर्रा लाइटों की तार तोड़ देते हैं, तंबे तोड़ देते हैं, लाइटें की कटौती हो जाती है, अलग रास्ता बना के उनके दूसरी साइड से निकले, गाँव के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए खदान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल संचालित है, लेकिन दिन भर मलबे से बड़े डंपरों की रेलम पेल लगी रहती है, जिसके कारण ग्रामीण अपने बच्चों को आंगनबाड़ी व स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। इसके चलते कई बच्चों की स्कूल से टीसी कटवा कर केकड़ी या अन्य जगहों पर प्रवेश करा दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन खदान मालिक के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खदान मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर आबादी क्षेत्र से डंपरों पर रोक लगाने की मांग की है। गाँव का तो कि निकल बड़वा की मारी माने ये न कर सके खनाव को नहीं पड़ जावे कर जावे टक्कर लग जावे गिर जावे। अब पूरी धूड़ा इतनी उड़े से जो आ गया आंगनबाड़ी में बैठा रही बंद करी बैठा रही आंगनबाड़ी में जान हो रही है। और दूसरी जगह टीका दराव दूसरी जगह टीका दराव बैठ नहीं ना पोलियो दवाई दूसरी जगह पिलाई, दवाई भी दूसरी जगह पिलानी है, बार पोलियो पिलाई। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र में से डंपर निकालने के लिए मना करने पर खदान मालिक उन्हें झूठे मुकदमे में उलझाने की धमकी देता है, जिसके बाद से ही ग्रामीण भी खदान मालिक को कुछ कहने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान मालिक की प्रशासन से मिली भगत है, जिसके चलते उसके हौसले बुलंद हैं। आबादी क्षेत्र में से होकर मलबे से बड़े डंपर निकलने के कारण दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है। इसी कारण आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल में बच्चों के नामांकन पर भी प्रभाव पड़ा है और संख्या में भी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा भी मिलेगी। जी हां, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलेगी आपको फीस में छूट, उत्तम साफ सफाई, श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन प्रेरित संस्थान के साथ स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं। तो आज ही अपने लाडले के प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866।
केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने बुधवार को बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। कार्यवाहक थानाधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि 27 जून को आजाद नगर भीलवाड़ा हाल मुकाम खिड़की गेट केकड़ी निवासी हिम्मत सोनी पुत्र कैलाश चंद सोनी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह अजमेर रोड पर जैन पेट्रोल पंप के समीप अपनी बाइक खड़ी कर सामान लेने चला गया था। जब वह वापस लौटा तो बाइक मौके से गायब मिली। इसके बाद उसने सिटी पुलिस थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस की विशेष टीम ने अनुसंधान के दौरान शक के आधार पर कादेड़ा रोड केकड़ी निवासी सनी पुत्र महावीर वाल्मीकि और कमाल उर्फ साहिल पुत्र पीर मोहम्मद खिलजी को पकड़कर पूछताछ की, जिस पर दोनों ने बाइक चोरी की घटना स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। एसपी के निर्देश पर एएसपी घनश्याम शर्मा व डीएसपी खींव सिंह राठौड़ के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एएसआई भोपाल सिंह, हेड कांस्टेबल राम गोपाल, कांस्टेबल रामराज सामरिया, राकेश यादव, राजेंद्र आचार्य, मुकेश व रूप नारायण शामिल थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी शहर के पुरानी केकड़ी स्थित वर्षों पुराने परकोटे की दीवार को तोड़कर नया गेट निकालकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। अतिक्रमण पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्षद जितेंद्र बोयत, भाजपा पार्षद सुरेश बोयत व सैवरण सदस्य सज्जन बोयत के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार राहुल पारिक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि सूरजपोल गेट के पास नगरपालिका की सार्वजनिक संपत्ति परकोटा वर्षों से बना हुआ है, जिसके पास वाल्मीकि समाज का देवस्थान भी बना है। देवस्थान की भूमि पर माली समाज के लोगों द्वारा पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी से मिलीभगत कर गेट निकाला जा रहा है। देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्षद जितेंद्र बोयत ने कहा कि परकोटे की दीवार को तोड़कर माली समाज के गिलूराम माली, राम गोपाल माली, पप्पू माली, राजाराम माली, मुकेश माली, काना माली द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों ने देवस्थान से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सज्जन बोयत ने कहा कि सूरजपोल गेट के बाहर परकोटे की दीवार को पूर्व की स्थिति में कायम कर अतिक्रमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान महेश बोयत, प्रभुलाल, दौलत कुमार, महावीर, सुरेश कुमार, अनिल, अशोक, सुगना, सुनीता, पायल, संदीप सहित कई वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। पोल गेट के सटकर जो परकोटे की जो दीवार थी, जहां पर किसी भी रूप में किसी भी परिवार का किसी का भी रास्ता इधर निकला हुआ नहीं था। पूर्व में भी निकला तो नगरपालिका ने उस रास्तों को बंद कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन आज क्या हुआ कि अभी 5 दिन पहले परकोटे की जो 2.5 फीट चौड़ी दीवार थी, उस दीवार को ढसाकर जेसीबी से और जबरन रास्ता निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे वाल्मीकि समाज का देवस्थान है और देवस्थान पर गुरु साहब और श्याम बाबा की रोजाना हमारे भोपा के द्वारा आरती की जाती है और माताएं बहनें सब नीचे आरती सुनती है और पुरुष वगैरह सारे देवस्थान के चबूतरे के ऊपर विराजते हैं। और उसी देवस्थान के सामने जहां महिला बैठती है, उसी जगह से रास्ता निकाला जा रहा है जबरन, जबकि परकोटे की दीवार के अंदर रास्ता नहीं था और रास्ता जबरन निकाल कर इस तरह से प्रताड़ित वाल्मीकि समाज के लोगों को किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार जी सैनी की भूमिका है, जो सैनी समाज के कुछ राजनेताओं को साथ लगाकर उनकी शय पर सैनी जी की से मतलब पालिका अधिशासी अधिकारी जी के शय पर ये रास्ता निकाला जा रहा है। इसकी हमने पूर्व में भी शिकायत की थी। पहले रास्ता बंद काम रुकवा दिया था, आज वापस ईओ साहब बाहर चले गए और काम चालू कर दिया, जिससे हम परेशान होकर आज वाल्मीकि समाज का तमाम माताएं बहनें और युवा साथी सब लोग यहाँ उपखंड अधिकारी जी से मांग करने आए हैं कि तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को बंद कर दिया जाए और परकोटे की दीवार को नगरपालिका के स्तर पर बनाकर वाल्मीकि समाज के देवस्थान पर
समुचित व्यवस्था बनी रहे, गंदगी ना हो, इस तरह का वातावरण न हो जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति जहर घुले। ऐसी व्यवस्था जिस प्रकार की नियति चल रही है, इस नियति के खिलाफ हम सारे आक्रोशित होकर आज वाल्मीकि समाज के लोग उपखंडाधिकारी से मांग की है। अगर 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा और धरना प्रदर्शन सारी चीजें करेगा। उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये दर्शाया गया है कि माली समाज कोई संस्था के नाम से वहाँ कार्य कर रही है, जहाँ पर हमारा पुश्तैनी वर्षों पुराना 50-60 साल पुराना चबूतरा है, उस पर देवस्थान है, जहाँ पर मतलब जो हमारी देव पूजा होती है, महिलाएं संगीत वगैरह करती है, और ये मतलब अवैध तरीके से परकोटे की दीवार तोड़कर वहाँ पे से गेट निकाल कर और हमारे को जो है बहुत ज़बरदस्त मानसिक क्षति पहुँचाना चाह रहे हैं, जिससे आम वाल्मीकि समाज के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है। इसलिए हमारी प्रशासन से गुहार है कि या तो ये गेट बंद कर दिया जाए। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। लसाड़िया गांव के तालाब के जल भराव क्षेत्र कैचमेंट एरिया व चारागाह भूमि पर नियम विरुद्ध आवंटन कर तालाब और चारागाह भूमि के स्वरूप को बदलने के मामले में बुधवार को नायब तहसीलदार ऑफिस कानून गो लसाड़िया के तालाब पर पहुंचे व मौका रिपोर्ट की कार्रवाई की। बता दें कि लसाड़िया गांव में चारागाह भूमि में नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करवाने के लिए ग्रामीणों ने राज्यपाल, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर अजमेर सहित स्थानीय विधायक रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया था। ग्रामीणों के विरोध को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश पर बुधवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली और तहसीलदार राहुल पारी को जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशित किया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार ऑफिस कानून गो लसाड़िया के तालाब पर पहुंचे और मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान कैलाश काती, बद्री गुजर, महावीर पारिक, राजू गुजर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी में भाजपा शहर मंडल की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा तालाब स्थित अटीले हनुमान मंदिर पर संत जगन्नाथ दास महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए मंदिर परिसर में पौधारोपण कर हरित राजस्थान की दिशा में छोटा सा प्रयास किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि सनातन धर्म में गुरु परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है और गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, रामबाबू सांगरिया, सुरेश सेन, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, महेश नायक, विनोद गोटरवाल, अमन सोनी, पार्षद मिश्री लाल डसानिया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। केकड़ी शहर सहित उपखंड क्षेत्र में बुधवार को दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते गली मोहल्लों में पानी बह निकला। आसमान में काली घटाओं के साथ हुई बारिश से पानी ही पानी हो गया। दोपहर को करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इसके बाद शाम को भी जमकर बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। बारिश के चलते क्षेत्र के कई जलाशयों में पानी की आवक भी हुई है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता
मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बगेरा कस्बे में स्थित विश्वविख्यात वरा मंदिर में बुधवार को भगवान वरा का 46वां महामस्तकाभिषेक किया गया। विश्व मंगल कामना और अच्छी वर्षा के लिए भगवान महावरा का महामस्तकाभिषेक किया गया। वरा भगवान के प्रत्येक पूर्णिमा को किए जा रहे महामस्तकाभिषेक के तहत ये 46वां महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की प्रवक्ता विजया पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान गंगा सिंह बाटी थे। इस मौके पर महावीर उपाध्याय एंड पार्टी द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर भगवान वरा का यशो ज्ञान किया गया। क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो इसके लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। पुजारी दशरथ पाठक, पंकज पाठक, दिनेश पाठक ने भगवान का अभिषेक किया। मुख्य आचार्य पंडित सुरेंद्र पाठक, ऋषि शुक्ल, मनोज रामसाय व अन्य पंडितों ने संगीतमय रुद्री पाठ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान वरा का महामस्तकाभिषेक कराया। NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी और प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू के निर्देशानुसार अजमेर जिलाध्यक्ष अब्दुल खान ने हंसराज गुर्जर को NSUI केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। हंसराज गुर्जर को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हंसराज गुर्जर वर्ष 2018 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं।